Yoga, the perfect amalgamation of body, mind and soul. नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ रूबरू में। आप देख रहे हैं MS TV और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आज 21 जून है इंटरनेशनल योगा डे। तो योगा के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें करना और बहुत सारा ज्ञान लेना तो बनता ही है। तो आज हमारे साथ हैं योगी परमात्मा दास जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर योगा है क्या और किस तरीके से हमें इसको अपने जीवन में लाना चाहिए। हेलो सर, वेलकम टू द स्टूडियो। जी नमस्कार। नमस्कार। योग की जहाँ तक बात है, योग नाम लेते ही एक स्वस्थ जीवन और स्वस्थ दृष्टिकोण हमारे एक पिक्चर हमारे दिमाग में बनती है। स्वस्थ मतलब कि जो आपको स्वयं में स्थित कर दे, अपने आप में ले आए। आज समाज में होता क्या है कि हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य को लेकर के भाग रहा है, दौड़ रहा है। उसके पास में खुद के लिए समय नहीं है, अपने लिए समय नहीं है। तो योग जो है विशेष रूप से वो आपको अपने पास बैठाना सिखाता है, आपको अपने नज़दीक ले जाता है। योगा को लेकर के हम एक अवेयरनेस कैंप चलाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स के अंदर, कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर, जिस चीज़ से लोगों को ये पता चले और लोगों में ये जागरूकता आए कि सबसे पहले हमारा जो शरीर है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है वो आपके लिए एक आधार है। जिस प्रकार से एक वृक्ष होता है, वृक्ष में जो उसका मूल है वो उसकी जड़ है। अगर उसकी जड़ अच्छी है, उसका बीज अच्छा है, उसकी खाद पानी अच्छी है, तो वृक्ष जल्दी ही हरा भरा होगा और काफ़ी लंबे समय तक वो फ़ायदा करेगा। उसी प्रकार से ये शरीर है, इस शरीर की जो खाद पानी है, जो इसकी आवश्यकताएं हैं, वो योग है। योग आपको एक ऐसा हरा भरा बना देगा, आपके जीवन को ऐसा बना देगा कि लंबे समय तक आप इस समाज की, आप इस राष्ट्र की सेवा कर सकते हो। इस प्रकार से जो जागरूकता अभियान है, जो लोगों को जागरूक करना है, वो बहुत आवश्यक है, जो हम लोग करते हैं। ओके, सो अवेयरनेस कैंप्स और ये सब आप लोग इनिशिएट करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो योग जो है, जैसा हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा टर्म है, बहुत ही सारी चीज़ें आती हैं इसके अंडर। तो आप हमारे दर्शकों को गाइड करिए, उनको बताइए, प्रकाशित करिए कि योग के अंडर क्या क्या आता है। अगर योग की हम बात करें तो कहा जाता है कि जैसे जैसे हमारे राष्ट्र में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में अनेक संत हुए, महर्षि पतंजलि हुए, उन्होंने अपना योग सूत्र लिखा। हमारे महर्षि परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज हुए, उन्होंने एक आत्मकथा लिखी। तो जिसका जैसा अनुभव हुआ उसने वैसा योग को लिख दिया। योग सबसे पहले जो योग का सूत्र है वो है यम। यम के अंदर 5 चीज़ें आती हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो सबसे पहली बात आई अहिंसा की। हमारे विचार भी किसी को बुरे ना लगे, या हमारे विचारों से भी किसी को ठेस ना पहुँचे। अगर हमारे विचारों से भी किसी को ठेस पहुँचती है या हमारे विचारों से भी किसी को बुरा लगता है, तो वो एक वैचारिक हिंसा है। तो इस प्रकार से अपने जीवन को बनाना कि हमारे जीवन में अहिंसा हो, हमारे जीवन में सत्य हो, क्योंकि योग कहता है सत्यम परम धीमहि। तो हमारे जीवन में सत्य हो, अस्तेय हो, किसी दूसरे की वस्तु हमें इस प्रकार से नजर आए जैसे कि हमारे लिए कोई वो मायने नहीं रखती, जेलसी फैक्टर ना हो। जी। उसके बाद नियम की बात आती है। नियम में भी 5 चीज़ें आती हैं: स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, तप है, और उसी प्रकार से जो है हमारा प्राणायाम की बात आती है, आसन की बात आती है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है। 7वें नंबर पे ध्यान की बात आती है। अच्छा। दैन समाधि। देखिए, योग एक अध्यात्म का विषय है और अध्यात्म की जहाँ तक परिभाषा है, आपके मन को कष्ट तब नहीं होता कि जब आप सपने देखते हो। आपके मन को कष्ट तब होता है जब आप सपने देखते हो और वो पूरे नहीं होते। तो सपने देखना ही बंद कर दें? नहीं, मेरा विषय ये नहीं है, या न ही मेरा ये कहना है कि आप सपने देखना बंद कर दो। हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर एक ऐसा जुनून होना चाहिए कि हम ये कहें कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है और इसके लिए मेरे अंदर ये काबिलियत। तो काबिलियत को जो हम पैदा करेंगे, तो काबिलियत को अपने आप से जोड़ देना, वो योग है।
योगा में भी कुछ कहते हैं कि अच्छा वेट रिडक्शन एंड स्टफ लाइक दैट, उसके लिए एक्सरसाइजेस करते हैं लोग। तो इन दोनों में अंतर क्या है? वो योगा वाली एक्सरसाइज क्या होती है और ये एक्सरसाइज क्या होती है? उसमें अंतर ये है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यम है, नियम है, उसके बाद आसन का नंबर आता है। आसन। और योग में जो आसन की जो परिभाषा है वो है स्थिर, सुखम, आसनम। ओके। जो आपके जीवन में आपको स्थिर कर दे। जैसा कि मैंने पहले बोला कि हम भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, कोई किसी काम में दौड़ रहा है, कोई किसी में भाग रहा है। और यहाँ तक कि आज लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि माँ बाप के पास में बच्चों को देने के लिए समय नहीं है। वो बिजनेस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि सुबह जाते हैं, शाम को इतनी मीटिंग्स होती हैं, रात को आते हैं, बच्चे सो चुके होते हैं, वाइफ सो चुकी होती है, वो ना वाइफ को समय मिल रहा है ना बच्चों को समय मिल रहा है। सुबह उठे फिर वहाँ से भागना, तो हमने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, हमारे जीवन में अस्थिरता आ गई। योग आपके जीवन में स्थिरता लेकर के आता है। तो लेकिन मेंटली योग- भी आपको काम करता है। जी, हमारे ऋषियों ने जो आसन बनाए हैं, जैसे कि पद्मासन है, जैसे कि वज्रासन है, जैसे कि सिद्ध आसन है, ये जो आसन होते थे ये आपके जीवन में स्थिरता लेकर के आते थे। अच्छा, ये मतलब- आपके जीवन में सुख लेकर के आते थे और इसीलिए इनको आसन कहा जाता था। तो मतलब फिजिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ इमोशनल स्टेबिलिटी भी। जी, एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई लड़का है, उसके मन के अंदर एक ऐसा थॉट चल रहा है कि मेरे को अपना शरीर बनाना है, मेरे को अपनी बॉडी बनानी है, और वो जिम कर रहा है। हो सकता है उसके अंदर कोई प्रतिशोध की ज्वाला जल रही हो सकता है उसके अंदर क्रोध चल रहा हो, तो वो मेंटली प्रिपेयर तो नहीं है, तो वो योग नहीं है। योग सबसे पहले आपके अंदर जो है अहिंसा पैदा कर देता है, सत्य पैदा कर देता है, अस्तेय पैदा कर देता है, ब्रह्मचर्य पैदा कर देता है, अपरिग्रह पैदा कर देता है। उसके बाद में जो मैंने नियम की बात करी आपसे, तो वो सोच पैदा करता है। सोच मतलब कि स्वच्छता, तप पैदा कर देता है, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर से आपको, ईश्वर के प्रति आपकी जो है लगन, श्रद्धा बढ़ा देता है योग। स्वाध्याय, अपना अध्ययन, आप अपने आप को पढ़ना शुरू कर देते हो। सारी अच्छी क्वालिटीज एक अच्छे इंसान जी, की। अगर मैं आपकी बात करूं या आपसे जुड़े हुए हर क्षेत्र की बात करूं, एंजॉय हर कोई करना चाहता है, लाइफ को मजे से हर कोई जीना चाहता है, हर कोई चाहता है। तो ये सोच ले कि मेरे को लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे लाइफ में स्ट्रेस नहीं चाहिए। स्ट्रेस फ्री अगर आपके पास में लाइफ है तो आप योग से जुड़ गए अपने आप। क्योंकि लाइफ में क्या होता है, जब आप में स्ट्रेस आता है, जब आपके अंदर तनाव पैदा हो जाता है, तब आपके पास में सारी समस्याएं आती हैं। और जिस दिन आप तनाव से मुक्त हो गए, आप योग से स्वतः जुड़ जाते हो। योग को जानने के किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम परमहंस योगानंद जी की बात करें, आज उनको मैं पढ़ता हूँ, आज उनको दुनिया पढ़ती है, लेकिन हमसे कोई ये बताए कि उन्होंने किसको पढ़ा। यदि हम कबीर जी की बात करते हैं तो कबीर जी तो अनपढ़ थे, तो अनपढ़ आदमी योग के विषय में उसने तो किसी शास्त्र को नहीं पढ़ा। लेकिन आज हिंदी में जो लोग पीएचडी करते हैं वो लोग कबीर जी में पीएचडी करते हैं। लेकिन कबीर जी ने लिखा है अपने शास्त्र में, अपने काव्य में लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं और कलम गयो नहीं हाथ। ना तो मैंने जीवन में कभी कागज को छुआ, ना मैंने कभी कलम को छुआ, फिर इतना बड़ा शास्त्र कैसे लिख दिया? क्योंकि उनको आत्मानुभूति थी। वो योग है। योग आपके जीवन में एक हैप्पीनेस लेकर के आता है। सिंपलिसिटी होनी चाहिए लाइफ में बेसिकली। जी, जो योग जो है वो आपके जीवन में खुशियां लेकर के आता है। जैसे कि आज हमारा योग डे है, तो इसको योग डे ना कह करके इसको योग फेस्टिवल भी कह सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, हमें खुशियों से भर देना चाहिए आज के दिन को। एक जीवन हमें, एक दिन हमें 365 दिन में से ये दिन हमें खुद को दे देना चाहिए। दिवाली है, हम लोग दिए जलाते हैं, बहुत सारे दिए जलाते हैं। होली है, हम कलरफुल होली बनाते हैं। आज हम सिर्फ एंजॉय करेंगे, आज हम खुश रहेंगे। चलिए, खुश रहने की बात आई है और स्ट्रेस फ्री जैसे आपने टर्म यूज़ करा कि जो स्ट्रेस फ्री है वो योग से जुड़ जाता है, तो आपके वो स्ट्रेस फ्री मंत्रास क्या हैं स्ट्रेस फ्री रहने के? स्ट्रेस फ्री रहने का मंत्र जो मैंने आपको बताया कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी हमारे मन में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, या हमारी वाणी पे ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए कि किसी को बुरा लगे। ऐसा तो हम कर सकते हैं। माना मैंने कि आप कोई शास्त्र नहीं पढ़ सकते, माना मैंने आप संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप ऐसा तो कर सकते हैं कि मैं कुछ बोलूं तो किसी को बुरा ना लगे। एग्जैक्टली। या फिर मैं बोलूं तो दूसरे के चेहरे पे हंसी आ जाए, या फिर मैं बोलूं तो दूसरे सामने वाला अपना गम भूल जाए। ये तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो ये हमारी जो लाइफ है, ये हमारा जो जीवन है, ये खुशियों से भर जाएगा और तनाव से मुक्त हो जाएगा। बहुत ही सारा ज्ञान हमने आपसे लिया और योग के बारे में बहुत डीप चीज़ें जानी, बहुत डेप्थ में जाना।
अभी मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंगली मुझे 2 फैक्ट्स पता हैं कि एक तो आप कभी भी चप्पल नहीं पहनते हैं पैरों में, एंड सेकेंडली यू आर लाइक अराउंड 34 और 35 ईयर्स ऑफ एज। तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहले तो ये है कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, उसका क्या कंसेप्ट है, और इतनी एज होने के बाद भी हाउ यू मैनेज टू लुक सो यंग? सबसे पहले आपने प्रश्न किया कि मैं पैरों में कुछ नहीं पहनता, उसका कोई ज़्यादा बड़ा तो रीज़न नहीं है। सबसे पहला तो मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और क्या नाम है, इस धरती को हम माँ कहते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने कभी चप्पल नहीं पहनी या मैं फ्यूचर में कभी नहीं पहनूंगा। ये मेरा वर्तमान में ऐसी मेरी स्थिति है। स्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं। Exactly. अभी हम कैसे हैं, बाद में हम कैसे होंगे, हम नहीं कह सकते। लेकिन अभी मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं दिल से इस धरती को माँ मान के बैठा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हर पल जब मैं इस माँ को स्पर्श करूँ तो मुझे एक वात्सल्य, एक माँ का प्रेम, जब जब हम अपनी माँ के आंचल को छूते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कितने बड़े हैं, हम एक बच्चे हो जाते हैं। हर इंसान में एक बच्चा रहता है, लेकिन वो कब, जब वो अपने माँ के संपर्क में होता है। तो उसी को अगर आप एज से जोड़ते हो तो मैं हमेशा बच्चा बन के रहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपनी माँ की गोद में रहता हूँ। Okay. दूसरा, अगर आप इसको विज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हो तो पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, अंग्रेजी भाषा में उसे ग्रेविटी पावर बोलते हैं। Gravitational pull. तो ये जो ग्रेविटी पावर, ये इसके अंदर एक ताकत होती है। जब आपने जैसे शूज़ पहने हैं या चप्पल पहने हैं, अगर आप उनको हटा देते हो तो ये जो धरती है ये आपको एक मैग्नेट पावर देती है, और उस मैग्नेट पावर का आपके जीवन पे ये प्रभाव पड़ता है कि आपकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी नींद पे कमांड कर लेते हो। हमारे पिताजी हैं अभी, उनकी एज जो है अगर आप उनको देखोगे तो वो आपको 40 से ऊपर के नहीं लगेंगे। Okay. और ये आप ये भी कह सकते हो कि एक पैतृक गुण भी है, और मेरे पिताजी की देन है। हमारे जो पुश्तैनी, जो हमारे पिताजी, हमारे दादा, हमारे परदादा आयुर्वेद में रहे हैं। मेरे परदादा जी के जो पिताजी थे और परदादा जी जो थे वो लोग वैद्य थे, और एक उसी प्रकार का जीवन का संचार हमारे जीवन में आया। बेसिकली कहते हैं ना कि जो आप लोग खाते हैं या फिर जैसा आप सोचते हैं वो ही आपके फेस पे और आपकी हेल्थ में रिफ्लेक्ट होता है। सो दिस द ईटिंग गुड फैक्टर एंड थिंकिंग गुड फैक्टर कैन आल्सो बी एप्लीकेबल इन दिस केस। हाँ, ऐसा भी कह सकते हो। मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता हूँ, और जहाँ तक कि बाहर अगर हम कभी गए हैं तो एक समय का या एक दिन का उपवास करना मैं बेहतर समझता हूँ। हर इंसान का रियलाइजेशन पीरियड अलग होता है। सो उसको क्या चाहिए लाइफ में और क्या डिज़ायर्स हैं उसकी, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहती हैं। जब हम लोग गुरुकुल में गए उस समय हमारी अवस्था बहुत कम थी, एक बचपना ही था, और मन में हमेशा एक ये चलता था, एक विचार मन में था कि क्या ऐसा कुछ करना है ज़िंदगी के अंदर कि पिताजी ने बड़े सपनों के साथ, बड़े अरमान के साथ हमें भेजा है, और ऐसा क्या हम हासिल करें कि पिताजी को भी लगे कि हमारे बेटे ने जो है समय नहीं गंवाया और कुछ हासिल किया है। तो एक ये था, तो इसको भी आप योग कह सकते हो। आज अगर मैं आपके सामने परमात्मा दास बन करके बैठा हूँ या मैं योगी बन करके बैठा हूँ तो उसका सारा श्रेय हमारे माता पिता को जाता है, उसका सारा श्रेय हमारी दादी जी को जाता है, हमारे जो पूर्वज हैं उनको जाता है। तो मेरा जो संदेश है, आज हमारा त्यौहार है, हर त्यौहार पे लोग एक संदेश देते हैं। मैं तो सभी से एक संदेश यही देना चाहूँगा कि हर माता पिता को अपने बच्चों को एक अच्छा रास्ता देना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि भगवान खुद धरती पर तो आ ही नहीं सकते हैं, तभी वो माँ बाप को भेजते हैं, उनके रूप में हमें ज्ञान मिलता है और हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि हमने आपके केस में देखा। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस, कमिंग हियर और योगा के बारे में हमें इतनी सारा ज्ञान देने के लिए। हैप्पी योगा डे। जिंदगी की पढ़ाई कोई किताब नहीं सिखा सकती, ये समझ तो सिर्फ जीते जीते है आते। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी योगा डे। योगा को अपने जीवन का एक पार्ट बनाइए, ज़रूर योगा करिए और लिव अ हेल्दी लाइफ। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन रूबरू। आई श्रेया कत्याल sign off for the day, but I'll be back with another very amazing event for you, amazing celebrity guest for you. Till then you keep watching MS TV, हर पल आपके साथ।